ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज हम चलते हैं श्री हमारे जो कैलाश की हमारे गौरव के पति शंकर भगवान, उनके सहस्त्र नामों की जो उल्लेखना की गई थी श्री विष्णु भगवान के द्वारा, तो बिल्कुल उसको लेके चलते हैं। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। जब दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोप करने लगे, जब दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोप करने लगे, तब श्री हरि भगवान विष्णु ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना की। वे हजारों नामों से शिव की स्तुति करते और प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब शिव ने विष्णु की भक्तिभाव को परीक्षा, देखिए विष्णु भगवान की परीक्षा लेने के लिए खुद शिव भगवान ने उनके लाए हुए फूलों में से कमल का फूल चढ़ाते थे। हर नाम पे कमल का फूल चढ़ाते थे। तो एक फूल शंकर जी ने चुरा लिया, वहाँ से हटा लिया उनकी परीक्षा लेने के लिए। विष्णु भगवान ने बहुत खोजा, सारे ब्रह्मांड में खोजा, लेकिन वह फूल नहीं मिला। फिर लास्ट में उन्होंने उस फूल की जगह अपने नेत्र जो है उस फूल की पूर्ति करने के लिए कमल सदृश एक नेत्र को निकालकर चढ़ा दिया। अब इसके आगे चलते हैं। तो उस समय की बात है कि दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित होकर देवताओं ने देवरक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कह सुनाया। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे हजारों नामों से शिव की स्तुति करते। प्रत्येक, जैसे कि अभी हमने बताया, प्रत्येक नाम पे एक कमल का फूल चढ़ाते। फिर इसके बाद जो है उन्होंने एक फूल का कूच कर आरम्भ कर दे। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य में से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। फिर उन्होंने लास्ट में उस कमल दृश्य देखने वाले नेत्र को चढ़ाया। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। फिर श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान को प्रसन्न होकर उन्होंने बोला, मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। आपके लिए कुछ भी मांग सकते हो, मैं आपको सब दूंगा। आपके लिए कोई चीज, किसी चीज के लिए मना नहीं है। विष्णु बोले, नाथ आपके सामने मुझे क्या कहना है। आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए मैं कहता हूँ, दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामी मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। विष्णु भगवान भी दैत्यों से बिल्कुल जो है पराजित थे। परमेश्वर, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने तेजो राशिमय अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। विष्णु भगवान को, क्या बात है।
उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। क्या बात है। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया। जब विष्णु भगवान ने दैत्यों को मार दिया तो सारे जगत में जो है दैत्य खत्म हो गए, शांति हो गई। तो साथियों, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस अयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। क्योंकि भैया जो भी है गांव में सरपंच है तो सरपंच के पास ही सभी जाते हैं, ग्रामवासी सभी सरपंच के पास जाएंगे। वहाँ तो विष्णु भगवान थे तो विष्णु भगवान के सब पास जाते, ना चैन की नींद, ना चैन की सांस, ना कुछ नहीं। तो भगवान विष्णु भगवान भी बिल्कुल जो है निश्चिंत हो गए, मतलब सुख मिलने लग गया उन्हें बिल्कुल। तो साथियों, बिल्कुल आगे चलते हुए ऋषियों ने पूछा, शिव के सहस्त्र नाम का नाम कौन कौन है बताइए। अब लो चलो। जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था, उन नामों के महात्म का वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणाबिंदुओं का चिंतन करके इस प्रकार कहना शुरू कर दिया। तो साथियों, कुछ भी काम करते हैं तो बिल्कुल दृढ़ और गूढ़ता से करना चाहिए और बिल्कुल जो है लगन होनी चाहिए। अब भगवान ही रूठी है तो कोई बात नहीं है, बाकी अपनी तरफ से तो पूरा करना चाहिए। और इसी के साथ हम बिल्कुल जो है अभी आज के लिए विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो साथियों, सभी को नमस्कार, बोलिए जय शिव शंकर।